नमस्कार, मैं उपमी, आप देख रहे हैं डेली ईयूपी। आज है 4 अगस्त, दिन मंगलवार। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी में 100 सप्ताह चलेगा नशा मुक्त युवा अभियान। यूपी बना मशरूम उत्पादन में नंबर 1 राज्य। 12वीं के बाद भी पढ़ाई का खर्च उठाएंगी योगी सरकार। यूपी चुनाव से पहले विधायक को मिला नया डिजिटल मंच। ऋषभ पंत के बाद कप्तानी पर एडेन का बड़ा बयान। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक डेली ईयूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें हर दिन तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कई पदों पर आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त से 3 सितंबर 2026 तक किए जा सकते हैं। आवेदन शुल्क 25 से 125 रुपए तक निर्धारित किए गए हैं। 12वीं ओ लेवल कंप्यूटिंग सर्टिफिकेट या संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले 21 से 40 वर्ष आयु के अभ्यर्थी यूपीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी में 100 सप्ताह चलेगा नशा मुक्त युवा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा फॉर शक्ति भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुए हैं। यह अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। एनएसएस, माय भारत वॉलेंटियर्स और शिक्षण संस्थान हर रविवार नशा मुक्ति का संदेश गांव शहर तक पहुंचाकर युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करेंगे। यूपी कौशल मिशन ने 5000 पार्टनर्स को किया डिबार। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने प्रशिक्षण लक्ष्य मिलने के बावजूद एक ही प्रशिक्षक को प्रशिक्षण नहीं देने वाले 500 से अधिक ट्रेनिंग पार्टनर्स को 3 वर्ष के लिए डिबार कर दिया है। अब सक्रिय और बेहतर प्रदर्शन करने वाले केंद्र को प्राथमिकता मिलेगी, जिससे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे। यूपी बना मशरूम उत्पादन में नंबर 1 राज्य। उत्तर प्रदेश ने 2024-25 में 51,000 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ मशरूम उत्पादन में देश में पहला स्थान हासिल किया है। योगी सरकार एमडीएच योजना के तहत मशरूम खेती पर लगभग 40 से 50% तक अधिकतम 1 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है। इससे किसानों और महिलाओं को स्वरोजगार, बेहतर आय और आधुनिक खेती का लाभ मिल रहा है। यूपी के 3.50 लाख शिक्षकों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी। उत्तर प्रदेश सरकार प्राइवेट माध्यमिक स्कूलों के 3.50 लाख शिक्षकों को जॉब सिक्योरिटी देने की सेवा नियमावली तैयार करेगी। 7 सदस्यीय समिति गठित की गई है। नियम लागू होने पर बिना उचित कारण शिक्षक नहीं हटाए जा सकेंगे। नियुक्ति पर आधार लिंक, वेतन, छुट्टियां और सेवा सुरक्षा सहित प्रबंधन की मनमानी पर रोक लगेगी। यूपी चुनाव से पहले विधायकों को मिला नया डिजिटल मंच। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों को जनता से सीधे जुड़ने के लिए विधानसभा में आधुनिक ब्रॉडकास्ट स्टूडियो की सुविधा मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। विधायक अपने काम, मुद्दे और अनुभव साझा कर सकते हैं। यह मंच छवि मजबूत करने, युवाओं से जुड़ने और चुनाव से पहले मतदाता का मूड समझने में मदद करेगा। 12वीं के बाद भी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे योगी सरकार। यूपी के मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ और असहाय बच्चों को 12वीं के बाद स्नातक या डिप्लोमा की पढ़ाई के लिए 23 वर्ष की आयु तक 2500 प्रति माह सहायता राशि मिलेगी। वर्तमान में 1 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित हैं, जिससे उनके शिक्षा, पोषण और भविष्य को आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट पे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर होगी सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण विवाद पर सुनवाई होगी। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से याची लाभ देने की मांग की है। उनका कहना है कि 19,000 सीटों पर आरक्षण गड़बड़ी हुई थी। उन्होंने कार्यरत शिक्षकों को हटाने के बजाय केवल याचिकाकर्ताओं को लाभ देने की मांग दोहराई है। यूपी में 10 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की होगी विदाई। उत्तर प्रदेश पुलिस में इस महीने 10 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे, जिससे विभाग में बड़ी प्रशासनिक बदलाव की संभावना जताई जा रही है। डीजी फायर, बीपीआरडी, सीआईडी, यूपी 112, वाराणसी पीएचसी, लखनऊ कमिश्नर और एडब्ल्यूयू समेत कई अहम पद खाली होंगे। नई तैनाती और जिम्मेदारियों को लेकर जल्द विभागीय निर्णय लिया जाएगा। आईएमएसएच से अवैध खनन पर योगी सरकार का डिजिटल प्रहार।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार ने अवैध खनन रोकने के लिए एकीकृत खनन निगरानी तंत्र यानी कि IMSS को मजबूत किया है। 24 घंटा डिजिटल निगरानी, जियो फेंसिंग, RFID, AI आधारित चेक गेट और ई नोटिस व्यवस्था से 2.41 लाख ई नोटिस जारी हुए हैं। 998 करोड़ रुपए निर्धारित हुए हैं, जिनमें से 775 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। यूपी में 4000 शिक्षकों को प्रमोशन अब भी अटका। यूपी के करीब 4000 LD ग्रेड शिक्षकों को प्रवक्ता पद का प्रमोशन लोक सेवा आयोग की आपत्तियां, वरिष्ठता विवादत और दस्तावेजी कर्मियों के कारण अटका हुआ है। इससे नई भर्ती में भी प्रभावित हो रही है। वहीं सर्वोदय विद्यालय में प्रधानाचार्य पद उन्नति और वेतन नाम विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कांवड़ यात्रा में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर टोल पूरी तरह माफ। सावन में कांवड़ियों को बड़ी राहत देते हुए मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर उनके वाहनों को टोल पूरी तरह माफ कर दिया गया है। दोनों ओर एक लेन आरक्षित रहेगी, हेल्पलाइन और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। वहीं 1 अगस्त से दिल्ली टू एक्सप्रेसवे पर नई टोल दरें लागू होने से यात्रियों का सफर महंगा हो गया है। वाराणसी में निरहुआ और अम्रपाली ने किया गंगा घाट पर शूट। भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ और अम्रपाली दुबे वाराणसी में नए गाने की शूटिंग कर रहे हैं। दोनों ने गंगा घाट, गंगा आरती और बाबा विश्वनाथ क्षेत्र में शूटिंग की। नाव पर बिना लाइफ जैकेट दिखने पर भी सवाल उठ रहे हैं। निरहुआ ने काशी के घाटों की स्वच्छता, भव्यता और आध्यात्मिक वातावरण की सराहना की। यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन क्या होगा खास। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत वर्तमान और पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि दी गई। शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार यानी कि आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र शुरू होने से पहले सपा विधायक ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जानिए आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। आज उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी कई जिलों में गरज चमक, तेज बौछारें और भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। वहीं मेघ गर्जन व वज्रपात को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान 29 से 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रहने के आसार है। क्या आप जानते हैं फतेहपुर सिकरी के इतिहास के बारे में? फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मुगलकालीन ऐतिहासिक नगर है। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में कराया और कुछ समय तक इसे मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया। यहाँ दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जमा मस्जिद और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जैसे अद्भुत इमारतें स्थित है। अपनी उत्कृष्ट मुगल वास्तुकला, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के कारण यूनेस्को ने इसे 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। यह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल में शामिल हो चुका है। IIT कानपुर प्रोफेसर ने कॉमिक से आसान बनाई क्वांटम मैकेनिक्स। IIT कानपुर के प्रोफेसर मनोज कुमार हरबोला ने क्वांटम मैकेनिक्स को आसान बनाने के लिए हिमाचल यात्रा और रहस्यमय साझा सपने पर आधारित कॉमिक बुक तैयार की है। इसमें ग्राफिक्स और रोजमर्रा के उदाहरण से एंगलमेंट वेफेक्शन जैसे सिद्धांत समझाए गए हैं। छात्रों ने कहानी में छिपे क्वांटम सिद्धांतों की सफलतापूर्वक पहचान की। नोएडा में अवैध खनन पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसे और जाम पर रोक लगाने के लिए 27 अवैध कट बंद किए जाएंगे। ARTO ने संबंधित विभागों में कंक्रीट बैरियर और लोहे की ग्रिल लगाकर इन्हें सील करने के निर्देश दिए। यह कार्रवाई नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण और NHAI क्षेत्र के संवेदनशील कट्टों पर होगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने शिक्षकों पर लागू किए नए नियम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के कोचिंग और निजी ट्यूशन पर ऑनलाइन ऑफलाइन पुनः प्रतिबंध लगाया है तथा सभी शपथ पत्र लेने के आदेश दिए हैं। वहीं रायबरेली कॉलेज के सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर चंद्र प्रकाश के सत्र लाभ देकर शिक्षक नियुक्ति किया गया, जिस पर विषय अनुमान्यता और नियमों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जनता दर्शन में शिकायतों पर योगी सरकार का सख्त एक्शन। सावन के पहले सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने पुलिस और राजस्व मामलों में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई, पीड़ित को समयबद्ध न्याय और अधिक शिकायत वाले जिलों के पुलिस कप्तानों की जवाबदेही, संवेदनशील, पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लखनऊ पंचमुखी हनुमान मंदिर में हुई 35 लाख की चोरी।
लखनऊ के महानगर स्थित श्री संकट हरण पंचमुखी हनुमान मंदिर में रविवार रात चोर ताले तोड़कर घुसे और पंचमुखी हनुमान सहित कई देवी देवताओं के करीब 35 लाख रुपए की चांदी के मुकुट व छत्र चोरी कर ले गए। डीवीआर भी साथ ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोजगार मुद्दे पर युवाओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में छात्र से संवाद करेंगे। कांग्रेस एनजी और युवा मतदाताओं के जरिए यूपी की जातीय राजनीति को चुनौती देने की रणनीति बना रही है। कार्यक्रम में रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक, भर्ती, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर विशेष फोकस रहेगा। मायावती ने यूपी विधानसभा के छोटे सत्र पर जताई चिंता। बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के केवल 4 कार्य दिवसीय मानसून सत्र पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इतना छोटा सत्र जनहित के मुद्दों पर प्रभावी चर्चा नहीं कर पाएगा और केवल औपचारिकता बनाकर रह सकता है। उन्होंने सरकार और विपक्ष से गंभीर संसदीय आचरण तथा लोकतंत्र मजबूत करने की अपील की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। वर्ष 2001 में भारत ने पाकिस्तान के नागरिक बंदियों की रिहाई में आज ही के दिन निर्देश दिए। वही आज ही के दिन 1957 में बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी का जन्म हुआ था। वही 1916 में अभिनेत्री नसीम बानी और 1912 में संविधान सभा के सदस्य दक्षिणी बेलायुद्धन का आज ही के दिन जन्म हुआ था। जबकि आज ही के दिन 1963 में तिरंगे के अभिकल्पक पिंगाली वेंकटध्य, 1902 में स्वामी विवेकानंद और 1857 के वीर स्वतंत्रता सेनानी धन सिंह गुर्जर का आज ही के दिन निधन हुआ था। ऋषभ पंत के बाद कप्तानी पर एडन का बड़ा बयान। ऋषभ पंत की कप्तानी छोड़ने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। एडन का नाम प्रमुख दावेदार में है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि इस बार उनमें कोई जानकारी नहीं है। एडन ने कहा कि कप्तान चुनने का फैसला टीम मैनेजमेंट करेगा और वह किसी भी भूमिका में टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना चाहते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश की आईटी राजधानी किसे कहा जाता है? ए नोएडा, बी कानपुर, सी गोरखपुर, डी गाजियाबाद। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए नोएडा। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी, बी पूर्वी, सी पश्चिमी, डी दक्षिणी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी। हमारा तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य को पुरातन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए उत्तरी देश, बी है पश्चिमी देश, सी है पूर्वी देश, डी है मध्य देश। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य देश। हमारा चौथा सवाल है, कनौज के निकट गंगा से कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन ए है मंदाकिनी, बी अलकनंदा, सी भागीरथी, डी रामगंगा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी रामगंगा। हमारा पांचवा सवाल है, बुक्सा पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? ए तरवत, बी दरोगा, सी मुंसीफ, डी सिपाही। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए तरवत। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि यूपी में विकास कार्य तेजी आई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली ईयूपी और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।